नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाइक के पास सड़क पर युवक घायल पड़ा मिला। घाटोल क्षेत्र के पाड़ोली गोवर्धन गांव के पास हुआ मामला। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक गंभीर घायल। प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर सजी काव्य निशान। राजसमंद के गांधी पार्क में हुआ आयोजन। प्रताप के जयकारों के बीच दुर्दशा पर सिसकता ऐतिहासिक दिवेर। दिवेर युद्ध की गाथाएं तो गाई जाती हैं, लेकिन स्थल की सुध नहीं ली। राजसमंद के देवगढ़ में बजरंग दल ने पकड़ी गौ तस्करी। फिल्मी अंदाज में पीछा कर 23 मवेशी छुड़ाए गौशाला में भेजा। मादक पदार्थ तस्करी पर अनूपगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। 30 ग्राम हेरोइन सहित एक महिला आरोपी गिरफ्तार। बारां में खटिक समाज ने किया प्रदर्शन। डॉक्टर वैभव चावला के हत्यारों को फांसी की मांग। नेशनल हाईवे 48 पर मिनी लोडिंग वाहन और ट्रक की हुई भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। उत्कृष्ट परिणाम पर विद्यार्थियों का किया सम्मान। इमानुअल सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा में हुआ आयोजन। डूंगरपुर के रामगढ़ गांव में सरपंच पति की सरेआम गुंडागर्दी। 3 साथियों के साथ पाटीदार समाज के व्यापारी से मारपीट की। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर किया याद। डूंगरपुर में प्रताप जयंती पर हुई कई कार्यक्रम। महाराणा प्रताप जयंती पर उदयपुर में निकली शोभा यात्रा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इतिहास को सही संदर्भ में लिखने की आवश्यकता पर बल दिया। सब्जी विक्रेता की निर्मम हत्या के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। भांजे की शादी में जा रहे मामा की दुर्घटना में मौत, नाना घायल। आनंदपुरी के अनास पुल के निकट बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी। वीर शिरोमणि प्रताप के शौर्य को किया नमन। बांसवाड़ा में प्रताप जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा। नशे में धुत चालक की तेज रफ्तार जीप का कहर। युवक को घसीटा, मौके पर ही हो गई मौत। 10वीं में कम अंक आने पर छात्रा ने लगाई फांसी। 67.67% प्राप्तांक आने से अवसाद में थी छात्रा। लापरवाही, डिस्कॉम ठेकेदार की नहीं ली रीडिंग। 300 से अधिक उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा 2 महीने का बिल। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा का किया भव्य स्वागत। तेज रफ्तार ट्रक ने ली 3 बाइक सवारों की जान। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे गांव। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के पड़ोली गोवर्धन गांव में बुधवार देर रात बाइक के पास सड़क पर एक युवक घायल पड़ा हुआ मिला। इसके बाद राहगीरों ने घाटोल थाना पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची, जिसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए। घाटोल थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल नारायण हाड़ा ने बताया कि केसरीमल पुत्र लालजी निवासी चौकड़ी को एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। केसरीमल सड़क पर बाइक के पास घायल हालत में पड़ा हुआ था। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सिटी कंट्रोल से सूचना मिली थी कि पड़ोली गोवर्धन रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। मैं संध्याकालीन डीओ होने के कारण मैं मौके पर गया। वहाँ जाकर के देखा तो एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और मौके पर एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको 108 की सहायता से मैं बांसवाड़ा लेकर के आया। यहाँ उसका पास में ही एक मोबाइल पड़ा हुआ था, उसको मैंने अपने पास में ले लिया। बांसवाड़ा ला करके उसको भर्ती कराया
भर्ती कराने के बाद में कुछ समय बाद में इसी मोबाइल पे फ़ोन आया, विनोद पिता लाल जी नाम के किसी आदमी का फ़ोन आया। मैंने उसको कहा उक्त आदमी कौन है, तो उसने बताया कि केसरीमल पिता लाल जी, उम्र 20 वर्ष, निवासी चौकड़ी, थाना घाटोल का होना बताया का होना उसने मोबाइल वाले ने बताया। जो इसका उपचार जारी है और अभी उसकी कंडीशन अभी कुछ कह नहीं सकते। सर आपका नाम और जेर इलाज है। मेरा नाम नारायणलाल, हेड कांस्टेबल 690 पुलिस थाना घाटोल। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के उदपुरा गांव में बुधवार देर रात एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो घायल युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर आए। परिजनों ने बताया कि धनराज पुत्र मानशंकर निवासी सेनावासा को एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत में उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि धनराज बाइक लेकर पास के गांव में किसी काम से गया था। इस दौरान रास्ते में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया का धनराज बामनिया, मानशंकर बामनिया, पिता का मानशंकर बामनिया, कहाँ के रहने वाले? सेनावासा। और ये घटना कहाँ घटी है? उत्परा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो पता नहीं कुछ। ये बाइक पर थे? ये बाइक पर थी। सामने कौन सी गाड़ी थी वो पता नहीं है? कुछ पता नहीं। अभी महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राजसमंद में साहित्यिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और काव्य गोष्ठी मंच राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में गांधी पार्क में एक शाम महाराणा के नाम काव्य निशा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद सनाड्य प्रमोद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। काव्य गोष्ठी मंच के अध्यक्ष सतीश आचार्य ने बताया कि इस विशेष काव्य संध्या में अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति के जज्बे को याद किया। गोष्ठी में सूर्य प्रकाश दीक्षित, सतीश आचार्य, जितेंद्र पालीवाल, शेख अब्दुल हमीद, गोपाल शर्मा, लता आमेटा और ज्योत्सना पोखरना सहित कई जाने माने कवियों ने अपनी ओजस्वी कविताओं का पाठ किया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भाव विभोर हो उठे। कवियों ने महाराणा प्रताप के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके त्याग को अपनी रचनाओं में बखूबी पिरोया। यह काव्य निशा महाराणा प्रताप की जयंती समारोह के पूर्व एक साहित्यिक श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित की गई, जिसमें साहित्य और कला प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राजसमंद में एक और जहां पूरे क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही और उनके जयकारों की गूंज है, वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल दिवेर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दिवेर के ऐतिहासिक युद्ध की गाथाएं तो हर बार गाई जाती हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण स्थल की देखरेख और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी दिवेर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहां स्थापित पैनोरमा, जो दिवेर युद्ध के महत्वपूर्ण दृश्यों को दर्शाता है, की तस्वीर न केवल फीकी पड़ चुकी है बल्कि कई जगह से फट भी गई है। ऐतिहासिक महत्व का यह स्थल उचित रखरखाव के अभाव में अपनी गौरवशाली पहचान खोता जा रहा है। स्थानीय इतिहासकार और प्रताप प्रेमी इस दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिवेर न केवल एक युद्ध स्थल है बल्कि यह महाराणा प्रताप की वीरता और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान स्थिति निराशाजनक है। जयंती के उत्साह के बीच दिवेर की यह दुर्दशा पर्यटन की दृष्टि से भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यदि इस ऐतिहासिक स्थल का उचित विकास और रखरखाव किया जाए तो यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि युवाओं को भी अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ने की प्रेरणा देगी। अब देखना यह है कि महाराणा प्रताप की जयंती के इस अवसर पर क्या प्रशासन और संबंधित विभाग दिवेर की इस दुर्दशा पर ध्यान देंगे और इसके संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे, ताकि यह ऐतिहासिक शौर्य गाथा हमेशा जीवंत बनी रहे। राजसमंद के देवगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे 6 भैंसों और 17 बछड़ों को तस्करी के चंगुल से मुक्त कराया। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर फिल्मी अंदाज में पीछा कर कार्यकर्ताओं ने इन बेजुबान जानवरों को बचाया। बजरंग दल के कार्यकर्ता राजू वैष्णव ने बताया कि उन्हें करनी माता मैदान से एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को ले जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही देवगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता गौरव कछवा और विजय वैष्णव ने मोटरसाइकिल से पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने पिकअप को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर थिंकरवास के पास उसे रुकवाने की में सफलता प्राप्त की।
पिकअप की जांच करने पर उसमें 6 भैंस और 17 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरा गया था। जानवरों की इतनी बेरहमी से डाला गया था कि कई बछड़ों की पीठ छिल गई थी और खून बह रहा था। कुछ बछड़ों की तो चमड़ी तक निकल चुकी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तत्काल देवगढ़ पुलिस को सूचना दिया। मौके पर बजरंग दल के राजू वैष्णव, भूपेंद्र परिहार, राहुल माली, सचिन सिंह, मयंक सोनी, पीयूष सेन, कृष्णा सरगरा, तनुज जोशी, प्रवीण सिंह, पपला गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पिकअप को चालक सहित 3 लोगों के साथ देवगढ़ थाने में जब्त कर लिया। पुलिस कार्रवाई के बाद सभी 6 भैंसों और 17 बछड़ों को गौशाला में जाकर मुक्त करवाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। श्रीगंगानगर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अनूपगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। एसपी गौरव यादव ने बताया कि 27A रोड के पास अनूपगढ़ से आरोपी जोरा पत्नी मोहम्मद रानू का उम्र 45 साल निवासी सरदारगढ़ को 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जिला पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में अनूपगढ़ थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शेर सिंह, कांस्टेबल हवा सिंह, निर्मला, महेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। इसके साथ ही जिले में पुलिस टीमों द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर नजर रखी जा रही है और मुखबिरों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के 12 जिले में जहां खटिक समाज कोटा संभाग ने डॉक्टर वैभव चावला हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के सैकड़ों लोग पब्लिक पार्क कोटा रोड पर एकत्रित हुए और वहां से वाहन रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर बारा पहुंचे। वहां उप जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाज की प्रमुख मांगे थी हत्यारों को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिजनों को सरकारी नौकरी। इस मौके पर खटिक समाज हाड़ोती क्षेत्र के अध्यक्ष रघुनंदन भलवाला और 12 जिलाध्यक्ष मनीष खींची मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही प्रशासन को इस प्रकार की सूचना दे दी गई थी। बावजूद इसके कलेक्टर और अन्य उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहे, जिससे समाजजनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मौके पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। बाद में उप जिला कलेक्टर ने समाज की बात सुनी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर कृष्णा मुरारी दिलावर ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। हमारी मांग है कि हमारा समाज का बेटा डॉक्टर वैभव चावला की जो हत्या की गई है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई बड़े अधिकारी का हाथ है और कहीं ना कहीं वो बाहर घूम रहा है। हमारी पुलिस प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त है कि जो मेन मुख्य साजिश करता है उनको भी पकड़ा जाए और साथ में जिस प्रकार से अपराध करने वाले की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, तो अपराधी अपराधी होता है, तो उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए और पीड़ित परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और निश्चित रूप से सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि जो अपराधी है उनसे ऐसी सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसे अपराध करने वाले पर अंकुश लगाया जा सके। लक्ष्मण आर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय खटिक समाज। आपकी डॉक्टर वैभव की हत्या के मामले में आए हो आप? हमारे साहब यही मांगे हैं कि ये जो भी वारदात हुई है इस पर निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनको भी सजा हो और जो इस पूरे षड्यंत्र में जो भी अपराधी हैं इन सबको फांसी की सजा दी जाए, इनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाएं
और इनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और एक सरकारी नौकरी की मांग हम रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय सांबरिया, कोटा जिला अध्यक्ष, खटिक समाज युवा विकास समिति। अजमेर जिले के नसीराबाद में कबाड़ से भरे मिनी लोडिंग वाहन ने पट्टियों से भरे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि मिनी लोडिंग वाहन की टक्कर से ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ट्रक चालक कैबिन में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित देराठू पुलिया के ऊपर का है, जहां अल सुबह 4:30 बजे पट्टियों से भरा ट्रेलर जयपुर से भिलवाड़ा की ओर जा रहा था। इस दौरान आगे चल रहे कबाड़ से भरे लोडिंग वाहन में जाकर घुस गया, जिससे ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे को देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जहां लोगों ने एम्बुलेंस को ट्रक चालक के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के पायलट राम सहाय ने राहगीरों के साथ आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटना स्थल ट्रक में फंसे ट्रक चालक को ट्रक की कैबिन से बाहर निकालकर नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर घायल ट्रक चालक को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में इमानुअल सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा की छात्राओं भूमिका ननोमा 91.63% और वसुंधरा परमार ने 80.33% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इन दोनों छात्राओं ने बिना ट्यूशन बिना कोचिंग लिए इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। विद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिक्षकों, सहपाठियों और अभिभावकों ने उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि भूमिका और वसुंधरा की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। इन उपलब्धियों से स्पष्ट है कि राजस्थान के छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं। भूमिका ननुमा और वसुंधरा परमार की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत मसाना गांव के सरपंच पति गोविंद मीणा द्वारा रामगढ़ कस्बे में सरे राह एक पाटीदार समाज के युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच पति एक जूते की दुकान के अंदर मारपीट कर रहा था। बीच बचाव में आए अन्य पाटीदार युवक के साथ गाली गलौज करते हुए धमकाते हुए मारपीट की। रामगढ़ कस्बे में मसाना सरपंच सीता देवी के पति गोविंद मीणा द्वारा पाटीदार समाज के एक व्यापारी और अन्य युवक के साथ मारपीट के साथ धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पाटीदार समाज की ओर से आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधित सरपंच पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मसाना सरपंच पति गोविंद मीणा रामगढ़ कस्बे में बैंक गली में भावेश पाटीदार की दुकान पर अपने अन्य साथी अमृत लाल पारगी, दीपक पारगी, लीलाराम, रूपसी पारगी, हरीश पारगी, बंशीलाल पारगी के साथ गया था, जहां सामान खरीदने के दौरान गोविंद को शूज पसंद नहीं आए। इस पर व्यापारी भावेश ने अन्य दुकान से सामान खरीदने की बात कही, जिससे सरपंच पति गोविंद नाराज हो गया और उसने व्यापारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। वहीं भावेश को जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर बाहर खड़े पाटीदार समाज के डूंगर पाटीदार समझाइश करने आए तो गोविंद ज्यादा भड़क गए। बाहर आकर डूंगर पाटीदार के साथ बीच राह मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल होने के बाद पाटीदार समाज विरोध जता रहा है। देर शाम को पीड़ित भावेश खेमजी पाटीदार ने दोवड़ा थाने में सरपंच पति गोविंद रूपसी मीणा सहित उसके साथियों के खिलाफ परिवाद दिया, जिसमें लूट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती डूंगरपुर जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। जिला मुख्यालय स्थित प्रताप सर्कल पर राजपूत सहित सर्व समाज और राजनीतिक दल ने पुष्पमाला पहनाकर उनके शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति को याद किया। इतिहास के गौरव पुरुष और राजपुताना की शान कहे जाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर विविध आयोजन हुए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रताप सर्कल स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर सबसे पहले राजपूत समाज की ओर से पुष्पमाला पहनाई गई। राज परिवार से महारावल और पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में पुष्पमाला पहनाई गई, जिसमें समग्र राजपूत समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के जयकारे लगाए। उनकी देशभक्ति और स्वाभिमान पर नारे लगाए गए। महारावल हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि मेवाड़ और वागड़ दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत, कई युद्ध दोनों ने साथ में मिलकर लड़े हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का जितना भी बखान किया जाए वो बहुत कम है।
उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर भाजपा और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित किए। वहीं आसपुर में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जयकारे लगाए गए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के अवसर पर उदयपुर में शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद नगर निगम में सभा का आयोजन किया गया। सभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए इतिहास में महापुरुषों को उचित स्थान न मिलने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, हल्दी घाटी में प्रताप को पराजित बताया गया, जबकि वे विजयी हुए थे। दिवेर के युद्ध को भी इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, इसलिए इतिहास को सही संदर्भ में लिखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शेखावत ने पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के पीए को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए जाने के मामले पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस मामले में गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को उनके कृत्यों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। मुगलकालीन भारत में और उसके बाद अंग्रेजों के समय में अपने उद्देश्य की तरह से लिखा गया है, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने महिमा मंडन करने के लिए लिखा गया था। इतिहास में अनेक ऐसे चरित्र हुए जिनके साथ में उस समय के इतिहास लेखकों ने सह आशय न्याय नहीं किया या अन्याय किया है। मेवाड़ की धरती पर खड़े होकर के जब हम महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चर्चा कर रहे थे, तब हम इतिहास में उठा करके देखें कि हल्दी घाटी के युद्ध में जहां महाराणा प्रताप की स्पष्ट विजय हुई थी, वहां उनको पराजित बताया गया। दिवेर का युद्ध जिसमें बहुत संख्या के अनुपात में बहुत फर्क होने के बाद में भी मेवाड़ के योद्धाओं के पराक्रम के सामने अकबर की सेना, मुगल सेना भाग छूटी थी, उसका कत्लेआम हुआ था, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। निश्चित रूप से एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की तरह हम सबको अपने इतिहास को पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है और सही संदर्भों में लिखने की आवश्यकता है, ताकि हम एक तरफ इतिहास पुरुषों के साथ में न्याय कर सकें और दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास से प्रेरणा लेकर के और जो है भारत को विकसित भारत बनाने और विश्व का सबसे समर्थ देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। छोटी सादड़ी शहर के माली मोहल्ले में 19 मई की रात सब्जी बेचने वाली महिला की बेरहमी से हत्या के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी न किए जाने पर नागरिकों में भारी आक्रोश है। इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में सगरवंशी माली समाज के आह्वान पर गुरुवार को छोटी सादड़ी के समस्त व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर स्वैच्छिक समर्थन दिया। दोपहर बाद सगरवंशी माली समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। विरोध स्वरूप नगर में पूरी तरह शांतिपूर्ण बंद रहा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में माली समाज के पुरुष और महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई। उल्लेखनीय है कि 19 मई की रात अज्ञात हमलावर ने माली मोहल्ले की निवासी गुड्डी बाई पत्नी कन्हैयालाल माली की निर्मम हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से पुलिस टीमें मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक न तो कोई संदिग्ध पकड़ा गया है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। ज्ञापन में माली समाज के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो समाज के लोग व्यापक आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और शहर में सुरक्षित वातावरण बन सके। ज्ञापन सौंपते समय माली समाज सहित विभिन्न समाजों के लोग उपस्थित थे। नगर बंद में सभी व्यापारियों और आम नागरिकों ने सहयोग दिया, जिसके कारण शहर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। गुड्डू भाई हत्याकांड का जो जघन्य अपराध था, उसके लिए आज नगर बंद रखा गया है और शांतिपूर्ण प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी से काम पूरा हुआ है। अगर ये खुलासा नहीं हुआ तो बाद में उग्र आंदोलन होगा। ये पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। तारीख को गुड्डी बाई वाइफ ऑफ कन्हैयालाल जी माली की नृशंस हत्या की गई थी। उस दिन से आज दिन तक पूरे क्षेत्र में आक्रोश और भय का माहौल है। उस समय माली समाज और सर्व समाज ने पूर्व में विज्ञापन दिया। कल माली समाज और सर्व समाज ने नगर शांति बंद के लिए आह्वान किया। मैं छोटी साड़ी नगर के सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बंद में अपना सहयोग करके इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए उन्होंने भी अपील की है और प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना अंतर्गत अनास नदी पुल के पास एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सज्जनगढ़ निवासी राकेश पुत्र धुलजी अपने पिता धुलजी पुत्र हूरमाल को बाइक पर बैठकर अपनी भांजे की शादी में जा रहा था। बारात जोलावट गांव से थापड़ा क्षेत्र में जा रही थी। इसी दौरान अनास नदी पुल के थोड़ा आगे सामने से आ रही एक बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राकेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धुलजी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो दोनों को निकट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि धुलजी को प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर आनंदपुरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि धुलजी का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनका राकेश नाम है और इनके पिता का धुलजी नाम है और मैं जोलावट का रहने वाला हूँ और जोलावट से थापड़ा ब्रिज बारात जा रही थी तो ये बाइक पे थे मामा, तो सामने वाला कोई 4 व्हीलर गाड़ी वाला था, उसने मामा को ठोक दी सामने से। 4 व्हीलर थी जी, ये बाइक पर थे? हाँ, ये बाइक पर सवार। बारात कहाँ से कहाँ जा रही थी? बारात जोलावट से थापड़ा ब्रिज। थापड़ा ब्रिज जा रही थी। हाँ। और एक्सीडेंट थापड़ा ब्रिज के वहीं हुआ है? थोड़ा सा आगे। महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती बांसवाड़ा जिले में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई जगह आयोजन किए गए। वहीं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर बांसवाड़ा शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। राजपूत समाज के तत्वाधान में सर्व समाज के साथ आयोजित किए गए कई कार्यक्रमों में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सर्वप्रथम शहर के गांधी मूर्ति स्थित राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बांसवाड़ा राज परिवार के महारावल जगमाल सिंह सिसोदिया ने की। मुख्य अतिथि गढ़ी क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा थे, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, ओगरधाम मठ सुंदरी के शिवाजी महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि व समाज के विशिष्ट जन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले भर से राजपूत समाज के साथ ही सर्व समाज के लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को याद किया और कहा कि आज के समय में सनातन धर्मावलंबियों की एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। एकता के बल से ही महाराणा प्रताप ने हर युद्ध को जीता और अपनी प्रजा की रक्षा की। उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन से शिक्षा लेने और आज की युवा पीढ़ी को धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद राजपूत सभा भवन से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो गांधी मूर्ति, कुशल बाग, जवाहर पुल, एमजी अस्पताल चौराहा, मोहन कॉलोनी चौराहा होते हुए उदयपुर मार्ग पर स्थित महाराणा प्रताप सर्कल पर पहुंची। यहाँ सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोभा यात्रा में समाज के लोग राजपूती पगड़ी पहने और प्रताप के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए, तो वहीं प्रताप की शौर्य गाथा के गीत बजाए गए। कार्यक्रम में वागड़ क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देवता, पूर्व जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह मोटा गांव, राजेंद्र सिंह आनंदपुरी, कृष्णपाल सिंह टामटिया आदि ने भी विचार व्यक्त किए। समाज की ओर से महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।
इस आयोजन में जागीरदार ईश्वरलाल, अर्जुनलाल, भारतीय किसान संघ के रणछोड़ पाटीदार, शौर्य चक्र से सम्मानित CRPF के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल, मानवाधिकारी आयोग की पदाधिकारी पूजा राठौड़ सहित विभिन्न समाजों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम तो सभी नागरिकों को महाराणा प्रताप की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही संदेश है कि जिन वीरों ने किसी भी धर्म से हों लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप की तरह एक प्रेरणा बन करके और बलिदान दिया है अपने देश के लिए, आज की महाराणा प्रताप जयंती पर उन सभी वीरों को नमन है। और कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से हम अपने जो विचार हैं इस प्रकार से आज़ादी से व्यक्त कर पा रहे हैं। तो उनके बलिदान की वजह से जो हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं उसे आगे भी अग्रसर और बरकरार रखने के लिए आगे भी बलिदान देना, और वो भले किसी प्रकार का हो, शिक्षा के माध्यम से हो, समय का बलिदान हो, लेकिन अपने अंदर इसी प्रकार की प्रेरणा जागृत करना कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में अपना बलिदान देना जरूरी है। आप सभी को बहुत बहुत नमन। मानगढ़ धाम मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने सड़क किनारे खड़े 12वीं कक्षा के छात्र को टक्कर मार दी और उसे करीबन 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सरवाई निवासी 18 वर्षीय राजेश पुत्र राकेश के रूप में हुई है। मृतक के ताऊ ने बताया कि राजेश उनके घर आया हुआ था और सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, तभी विपरीत दिशा से आई एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर बोलेरो के बोनट पर गिर गया और गाड़ी उसे घसीटते हुए मिट्टी ईंट के ढेर पर चढ़कर पलट गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बोलेरो चालक प्रकाश पर सुरेश डामोर को बाहर निकाला, जो बुरी तरह शराब के नशे में धुत था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल राजेश को आनंदपुरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चालक प्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार चालक प्रकाश की पत्नी से तलाक का मामला चल रहा था और तनाव के कारण उसने शराब पी रखी थी। मृतक के परिजनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए शुरू की गई ऑन द स्पॉट बिलिंग का अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिला मुख्यालय पर अंबा माता मंदिर क्षेत्र और गरीब निवास कॉलोनी में करीबन 300 से अधिक उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का बिजली बिल नहीं मिला है। इसके चलते इन उपभोक्ताओं को अब 2 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ एक बड़ी राशि चुकाने की चिंता सता रही है। वहीं इस बिलिंग व्यवस्था का संचालन कर रही कंपनी BCITS इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हर महीने ऑन द स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था शुरू की है। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा तीनों बिजली कंपनियों में BCITS कंपनी को सौंपा गया है। इसी कंपनी द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम में मार्च माह से जिले भर में बिलिंग का कार्य शुरू किया गया है। इस बिलिंग में केवल उपकरण उपलब्ध कराने का ठेका ठेकेदार ने लिया है, जबकि बिलिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार के दबाव के चलते लाइनमैनों को सौंप दी गई है। अत्यधिक कार्यभार के कारण अब लाइनमैन शहर के अंबा माता कॉलोनी और गरीब निवास कॉलोनी के गरीब तबके के 300 से अधिक घरों में इस बार रीडिंग नहीं कर पाए हैं। डिस्कॉम के लाइनमैनों के पास पहले से ही बिजली लाइनों की मरम्मत, रखरखाव और गर्मी में बिजली के फॉल्ट ठीक करने जैसे कार्य हैं। ऐसे में अब उन्हें घर घर जाकर रीडिंग और बिलिंग का अतिरिक्त काम भी दे दिया गया है, जिसके कारण समय पर बिलिंग नहीं हो पाई। वहीं BCITS का पोर्टल हर महीने 10 तारीख को बंद कर दिया जाता है। इसके चलते शहर के सब डिवीजन के 992 उपभोक्ताओं को अगले महीने 2 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। इस महीने आपका बिल आया है क्या? ना, नहीं आया अभी तक। तो बिल नहीं आने के कारण क्या परेशानी हो रही है? परेशानी डबल जुड़ गया आएगा। हर महीने बिल कब आ जाता है? आ जाता है 16, 17, 18, 16, 15, 16। जी, इस महीने हमारा बिल आया नहीं आया, इसका मतलब हमको डबल पैसा भरना पड़ेगा। ठेकेदार की लापरवाही से हम लोग को डबल यूनिट का पैसा भरना पड़ेगा।
क्षेत्र के लोगों ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा हर महीने बिल जारी होने से बिल छोटी राशि का बनता है। अब 2 महीने की रीडिंग ज़्यादा होने से आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा होगा। 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली जलाने पर प्रति यूनिट लागत भी कम होती है, लेकिन अब 200 यूनिट का बिल बनेगा, जिसकी यूनिट लागत और अन्य शुल्क अधिक होंगे। सर अगर ये बिल 2 महीने के साथ में अगर आएगा तो पैसा बढ़ जाएगा सर। इतना पैसा सर हम कहाँ से लेके आएंगे सर? आप भी थोड़ा हमारा ध्यान रखें सर, और हर महीने तो बिल लाने की गुजारिश करते हैं आपसे। हर महीने तो बिल हमारे को व्यवस्थित से मिल जाए। हर महीने आ जाता है बिल, तो हम पैसे जमा करा था, 2-2, 3-3 महीने में बिल आएगा तो हम कैसे, क्या गरीब इंसान कहाँ से पैसा भरेंगे? क्षेत्रवासियों ने बताया कि हर महीने बिल भरने से परिवार पर ज़्यादा आर्थिक दबाव नहीं पड़ता है। मार्च माह में उनका बिल 13,000 रुपये आया था और अब अप्रैल से मई बिल 26,000 रुपये आएगा। तो एक साथ इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? पूरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। हर महीने बिल आने पर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब 2 महीने का बिल एक साथ आने पर गरीब वर्ग का व्यक्ति पैसा कहाँ से भरेगा? बिजली के बिल को लेकर क्या परेशानी सामने आई है? देखिए, ये मेरी पत्नी वार्ड की पार्षद है, वार्ड नंबर 6 गरीबनवाज कॉलोनी, अम्मा माता मंदिर के पास। ये पूरा क्षेत्र एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का है, और जिस तरीके से इस बार 80 से 90 परिवारों में बिल नहीं आया है, उस बिल को लेकर अब जो लोग बिल भरेंगे उसमें एक तो यूनिट बढ़ जाएगा उनका, प्लस उनको डबल भी करना पड़ेगा। जो ये गरीब लोग कैसे भरेंगे? ठेकेदारों की लापरवाही या विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है, जो बहुत ख़राब है इन लोगों के लिए भी। अब ये लोग जो बिल भरने जाएंगे तो हमें भी याद करेंगे, हमें भी पूछेंगे कि अभी तो ये बिल इतना क्यों आया। जब ये लोग विभाग में जाएंगे तो बता देंगे कि यूनिट इतना हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 3 रुपये या 4 रुपये से फिर 80 यूनिट से ऊपर होगा तो डबल बढ़ जाएगा। ये ठेकेदारों की लापरवाही है। इसको सरकार से हम मांग करते हैं, और सरकार के नियमानुसार भी उन्हें हर महीने बिल देना उनको, लेकिन ये ठेकेदार दे नहीं रहे हैं। शहर के कुछ पुराने शहर में कुछ क्षेत्र में इस बार बिलिंग नहीं हो पाई है, क्या कारण रहे? एक्चुअल में अभी बिलिंग का जो स्पॉट बिलिंग का कार्य चल रहा है, जो कि BCITS के थ्रू हो रहा है। अब उनके थ्रू मतलब कि 10 तारीख तक ये जो बिलिंग का कार्य है हर माह, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक कंप्लीट करना होता है। इस बार हमारे सब डिवीजन, सिटी सब डिवीजन में 300-350 रीडिंग पेंडिंग रह गई है, और वो कारण विशेष रूप से ये रहा कि जो अभी अचानक आंधी या तूफान 1 से 10 के बीच में 2-3 दिन आ गए थे, तो स्टाफ जो है नाइट में भी रात को 2 बजे 3 बजे तक भी सप्लाई सुचारू रूप से फीडर चालू कराने के लिए लगे रहे थे। तो केवल 2 या 3 लोगों के मतलब कि फीडर पे जो बिलिंग थे उपभोक्ताओं के, उनके रह गए थे। तो टोटल ओवरऑल सब डिवीजन में हमने 24-25 हज़ार में से 300-350 की बिलिंग रह गई थी। तो हम सबसे पहले इस बार ये करेंगे कि जैसे ही 1 तारीख स्टार्ट होगी तो पहले उन 300 उपभोक्ताओं को अपन कवर करेंगे कि उनकी बिलिंग सबसे पहले उनको बिल जनरेट करके उनको दिया जा सके, जिससे कि उनको एक साथ ही ओवरलोड ना आए, मतलब ये पैसे का या बिल का। तो मुख्य रूप से कारण जो पेंडेंसी का रहा, हमारे कर्मचारी जो है 1-2 दिन जो है कुछ 10 तारीख के बीच में आंधी तूफान के कारण जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई थी लाइनें, उसको ठीक करने में रात में रह गई थी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इस पर जरूर थी। राज्य सरकार भले ही इस राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऑन द स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था शुरू की गई है, लेकिन कंपनियों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण डूंगरपुर शहर के 300 से अधिक उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का बिल इस मई महीने में अभी तक नहीं मिला है। इस बिल के नहीं मिलने के कारण करीब 300 परिवारों को अगले महीने 2 माह का बिल एक साथ मिलेगा, जिससे उनको आर्थिक भार और एक साथ बड़े बिल का अमाउंट भरने पड़ेगा। इससे इन परिवारों की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस कार्य को संभालने वाले कंपनी के ठेकेदार के प्रतिनिधि इसमें डिस्कॉम की लापरवाही मान रहे हैं। वहीं डिस्कॉम के लाइनमैन इसके प्रति अत्यधिक कार्य और सभी कार्य लाइनमैनों से कराने का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी के ठेकेदार और लाइनमैनों के इस लापरवाही के कारण आम जन को बहुत नुकसान हो रहा है। उनको बिजली का बिल 2 गुना आ रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा का स्वागत द्वार लगाकर और पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में नई आबादी तिराहे पर शोभा यात्रा का स्वागत द्वार लगाकर और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति राजेश टेलर, पीसीसी सदस्य राकेश सेठिया, पूर्व मंत्री देवबाला राठौड़, पूर्व नगर अध्यक्ष रितेश नानी, शैलेंद्र वोरा, पूर्व पार्षद चंदा सीता डामोर, धनेश्वर यादव, गोविंदा सोनी, सुरेश कलाल, विक्की सिंघानी, हुसैन टाटीवाला, बुरहानी रतलामी, संजय जैन, विजय जोशी, अनिल जी जवेरी, पलकेश त्रिवेदी, सोनू जोशी, मनोज श्रीपाल, अनीता सिसोदिया, अजय गणावत, आशीष गणावा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर बिश्नोदा के पास एक दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक शादी समारोह से ढोल ताशे बजाकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। मृतकों में 2 युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है। अभी बिश्नोदा के पास में एक ट्रक और बाइक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक चालक व 2 बच्चे, 3 जनों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे 15-16 साल के, एक वयस्क। उनके शवों की अभी पहचान शनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और ट्रक को जब्त कर थाने पर ले जाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।